हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने नेक्स्ट लेक्चर में 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल अच्छे से आपको कंप्लीट करवा दिया था। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 को फिर से रीस्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो बच्चों, हर क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का अपने आप में एक यूनिकनेस लाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा एक्सरसाइज 5.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विच टर्म ऑफ एपी, ये आपको एपी दी गई है, इस 78। विच टर्म ऑफ एपी मतलब इस एपी का कौन सा टर्म, ध्यान सुनिएगा, इस एपी का कौन सा टर्म 78 होगा? इस एपी का कौन सा टर्म 78 होगा? तो सबसे पहले थोड़ा क्वेश्चन की भावनाओं को समझते हैं कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है हमसे। देखिए, जिस तरीके से इसमें 3 आ रहा है, 8 आ रहा है, 13 आ रहा है, 18 आ रहा है, ठीक इसी तरीके से इसमें कहीं 78 आएगा। तो देखिए, ये T1 पे आ रहा है, ये T2 पे आ रहा है, ये T3 पे आ रहा है, ये T4 पे आ रहा है। तो ये 78 किस पे आएगा? यहाँ पर n की जगह पर ऐसा कौन सा नंबर आएगा? n की जगह पर ऐसा कौन सा नंबर आएगा? मतलब Tn नंबर पे ये 78 अभी मैंने मान लिया आ रहा है। ये हमें मतलब n फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, मतलब आपको एपी दी गई है, उस एपी में 78 किस नंबर पे आ रहा होगा। ओके, मतलब हमें n फाइंड आउट करके बताना है। तो देखिए बच्चों, हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। देखिए, जो हमें गिवन है उसको बिल्कुल हम केयरफुली लिख लेंगे। देखिए, हमें यहाँ पर एक एपी गिवन है, एपी गिवन है ना, तो एपी हमें गिवन है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट ऐसे। तो इस एपी का हमें 78 टर्म, इस एपी का जो 78 टर्म है वो किस नंबर पे आएगा वो हमें बताना है। ओके, इस एपी का कौन सा पद 78 होगा वही हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए, यहां से हम ए निकाल लेंगे कि नहीं। ए जो होगा वो होगा हमारा 3। ए जो होगा, ये देखिए, ये हमारी एक एपी है। एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है उसको ए से डिनोट करते हैं। और कॉमन डिफरेंस मतलब इसको बेटा स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है T1, और ये देखिए, ये रहा T1, ये रहा T2, ये रहा T3, ये रहा T4। मतलब T2 माइनस T1 कर दीजिए तो आपका निकल आएगा, T2 माइनस T1 कर देंगे तो आपका कॉमन डिफरेंस निकल आएगा। या फिर आप ये कर दीजिए, T3 माइनस T2 कर दीजिए तो कॉमन डिफरेंस निकल आएगा। या T4 माइनस T3 कर दीजिए तो कॉमन डिफरेंस निकल आएगा। इस पे मैंने बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। आपको मैंने एक्सरसाइज 5.1 और एक्सरसाइज 5.2 का टोटल इंट्रोडक्शन एक वीडियो में बता रखा है, जो कि इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है। ओके, तो देखिए बच्चों, हम कैसे करेंगे। तो T2 हमारा दिया गया 8, T2 हमारा दिया गया 8 और T1 दिया गया हमारा 3। तो भाई कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 5, ये आ जाएगा हमारा 5। मतलब कॉमन डिफरेंस आया है 5। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, अब हमें करना क्या है। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था nth टर्म के लिए। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। nth टर्म का फॉर्मूला क्या था? nth टर्म के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। nth टर्म के लिए मैंने आपको फॉर्मूला एक बताया था, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जिसमें a है जो किसी एपी का हमारा फर्स्ट टर्म होगा, d उसी एपी का कॉमन डिफरेंस होगा, n हमारा क्या होगा, हम कौन से उस एपी का कौन सा टर्म फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ओके, तो देखिए, तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, हमें इसमें बताना है कि इस एपी में कौन सा पद 78 होगा, कौन सा टर्म 78 होगा। तो मैंने मान लिया Tn टर्म 78 होगा।
इस एपी का कौन सा टर्म, इस एपी का कौन सा टर्म 78 होगा, कौन सा टर्म 78 होगा। तो मैंने मान लिया टीएन टर्म 78 होगा इसका। ओके, यही कह रहा ना। तो देखिए इसमें सारी वैल्यू पुट करिए। तो 78 इक्वल टू ए की वैल्यू दे रखी है आपको 3, फिर प्लस लगा, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है नहीं पता है, एन को ऐसे लिख लीजिए। फिर उसके बाद डी की वैल्यू आपको दे रखी है 5 लिख लिया। तो 78 और ये बेटा आप इस तरफ ले आइए, ये हो जाएगा हमारा इतना। इसको बेटा माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, कितना आएगा बेटा, ये आएगा 75। कितना आ जाएगा 75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब ये 5 बेटा आप इस तरफ ले आइए, ये 5 इस तरफ लाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 और इस तरफ 2 गया तो 25, 5 5 जा कितना होता है, 5 5 जा होता है 25, 5 5 जा होता है 25। तो ये हो जाएगा n माइनस 1। हमें n की वैल्यू निकालनी है तो ये माइनस का है तो इस तरफ प्लस का हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो n की जो बेटा वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 16, n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 16 वैल्यू आएगी। मतलब कि ये जो AP लिखी है ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 होगा, आगे कहीं पर T5 आएगा, आगे कहीं पे T6 आएगा, ऐसे T7 आएगा, फिर इस तरीके से कहीं T15 आएगा और T16 पे हमारा 78 मिलेगा। चाहे तो आप लिख के देख लीजिए, इसमें 5 जोड़िए, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 23 आएगा, 23 में 5 जोड़ेंगे तो 28 आएगा। इसी तरीके से जोड़ते चले जाए, T16 पे आपका 78 टर्म मिलेगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन आशा करते हो समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या है, 5 5। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ फॉलोइंग एपी। मतलब हमें जो एपी दी गई है, जो हमें एपी दी गई है, जो हमें एपी दी गई है, सर देखिएगा सर, ध्यान से देखिएगा। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ फॉलोइंग एपी। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को लपेटेंगे अपने जाल में। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा 7 है, 13 है, 19 है और इसी तरीके से 205 है। अब देखिए सर इसमें क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ फॉलोइंग एपी। मतलब इसमें टर्म कितने होंगे, ये कितने, जैसे ये T1 टर्म है, हाँ सर, ये T2 टर्म है, हाँ सर, ये T3 टर्म है, हाँ सर, इसी तरीके से कहीं पर T4 आएगा, हाँ सर, ये T5 आएगा, हाँ सर, ये T6 आएगा, हाँ सर, T7 आएगा, हाँ सर, इसी तरीके से ये किस नंबर पे आएगा। मतलब हमें n फाइंड आउट करना है, n मतलब ये टोटल कितने पद लिखे हुए हैं इस एपी में, इस एपी में, इस एपी में, इस एपी में कितने टर्म लिखे हुए हैं, इस एपी में कितने टर्म लिखे हुए हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। थोड़ी देर के लिए मैं एक एग्जांपल उठाता हूँ, 2 4 6 ... 10। बताइए इसमें कितने टर्म लिखे हुए हैं। हाँ सर, ये T1 टर्म है, ये T2 टर्म है, ये T3 टर्म है। इसी तरीके से देखिए सबके बीच में देखिए 2 जोड़ते जाइए तो टर्म पता चलता जाएगा। इसी तरीके से कहीं पर 8 आएगा, फिर ये 10 आएगा, T4 टर्म है, फिर ये T5 टर्म है। तो इसी तरीके से देखिए इसमें 5 टर्म है। इसी तरीके से इस एपी में, इस एपी में, इस एपी में, इस एपी में बताने कितने टर्म है। मतलब इसमें तो n की वैल्यू 5 निकल के आई। अब भाई नंबर बड़ा है तो हम ऐसे तो निकाल नहीं सकते ऐसे ऐसे करके। अब हमें इसमें कुछ ना कुछ आइडिया लगाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें जो अच्छा लगता है वो करेंगे। इस एपी का हमें फर्स्ट टर्म पता है कि नहीं, पता है। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इस एपी का हमें दिया रखा है 7। फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं ए फॉर एप्पल से, ए 7 दिया गया। ओके,
फिर देखिए क्या दिया, कॉमन डिफरेंस यार निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं कि नहीं। तो कॉमन डिफरेंस यानी कि डी 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 उस एपी जो जिसका आपको जिसको आहा फंस गया। किसी भी एपी का अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो उस एपी का एक टर्म उठाइए, उससे जस्ट पहले वाले से उसको माइनस कर दीजिए, उससे जस्ट पहले वाले से उसको माइनस कर दीजिए। तो इस एपी का मैंने ये टर्म उठाया, इसे जस्ट पहले वाले से इसको माइनस कर दो। तो जैसे मैंने T2 उठाया, T2 से जस्ट पहले क्या आ रहा है, T1 आ रहा है। तो 13 से मैं अगर मैं 7 माइनस कर दूं तो पता नहीं कितना आएगा सर, थोड़ा 13 से 7 माइनस करेंगे तो ये आएगा सर हमारा, अरे जल्दी बताओ ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा, ये कितना आएगा, हमें भी नहीं पता कितना आएगा, ये आएगा हमारा 6। कितना आएगा, 6। कितना आएगा, 6 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा क्या, 6 नहीं आएगा, आएगा भाई, 6 ही आएगा, 6 ही आएगा। तो अब उसके आगे देखिए क्या होगा, उसके आगे देखिएगा क्या होगा, उसके आगे देखिएगा हमें ये निकाल लिया, ए निकाल लिया, डी निकाल लिया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था और देखिए हमें पता क्या करना है, एन पता करना, और टीएन भी हमें दे रखा है, टीएन ये टीएन मतलब टीएन बराबर, मैंने टीएन हमें बता, मतलब हमें इसके अंदर टर्म फाइंड आउट करने हैं ना, इस एपी के अंदर टर्म फाइंड आउट करने हैं, कितने इस एपी के अंदर टर्म होंगे, ओके, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो टीएन बराबर 205। अब हमें एक फॉर्मूला लगाना है, टीएन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टीएन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन बराबर लिखा 205, टीएन बराबर लिखा 205, ए बराबर लिखा मैंने 7, एन बराबर लिखा मैंने कुछ नहीं, डी बराबर मैंने लिख दिया 6। तो 205 माइनस 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू 6, थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं। देखिए 205 से 7 जाएंगे, सबसे पहले 5 इससे माइनस कर दो, 200 बचा। अब 200 में से 2 माइनस करो, 200 में से 200 में से 2 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 198। नहीं समझ में आया, देखो भाई 7 है, सबसे पहले 5 माइनस कर दो तो कितना बचा, 200। अब 200 में से 2 माइनस कर दो तो 198 बचेगा। अब आप अपने हिसाब से माइनस कर लीजिए, मुझे जैसे अच्छा लगता है उस तरीके से कर लिया। n माइनस 1 इंटू 6, हमें n की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी, n की वैल्यू निकाली। ये इस तरफ इंटू में, इस तरफ इसको डिवाइड में लाते हैं तो ये हो जाएगा n माइनस 1, ये सिंपल इस तरफ बचेगा n माइनस 1 और डिवाइड बाई 6। देखते हैं भाई कटता है कि नहीं। तो 6 और 6 त्रिक 18, इस तरफ एक और गया तो 6 त्रिक 18। हाँ भाई हिंदी में बड़ा बोला, 6 कम 6 और 6 त्रिक 18 और इसमें भी एक बचा तो 6 त्रिक 18। तो आया हमारा 33/1। तो इस 1 को हम भगवान के पास भेज देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं, n माइनस 1। ठीक, तो इस तरफ ये प्लस में है, इस तरफ ये सॉरी माइनस में, इस तरफ किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा राजा जी, प्लस में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 33 + 1 = n। तो ये हो जाएगा हमारा 34, n = हो जाएगा हमारा 34। मतलब इसमें जो टोटल टर्म है वो है 34। इसमें जो टोटल टर्म है वो है 34। वो क्या है, 34 है। इसी तरीके से बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी कर लेंगे बिल्कुल आसानी से। तो इसमें ये जो मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है भाई, डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डर रहा है। मैं थोड़ा इसमें आपको अभी बताता हूँ कैसे करना है, ओके।
मैं बताता हूँ कैसे करना, बट ये यार क्वेश्चन नहीं मैं कराऊंगा ये वाला। मैंने पूरा कंसेप्ट इसका बता दिया, ये क्वेश्चन आप करेंगे, ये क्वेश्चन आप करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमें सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, मतलब इस एपी में तो आए थे एन की जो वैल्यू आए थे 34 आई थी, मतलब इसमें T1 T2 T3 इस तरीके से ये जाएगा T4। T4 नहीं सर, T34, मतलब इसमें जो टोटल टर्म है इस एपी में 34 टर्म है। अब इस एपी में कितने टर्म होंगे देख लेते हैं भाई। हमें जो एपी दी गई है, सुंदर सी जो एपी दी गई है वो दी गई 18, 5, 1/2, 13 ... -47, यही तो दी गई है भाई, -47। ये हमें एपी दी गई है, ये हमें एक एपी दी गई है। इस एपी में सबसे पहले जो हमें अच्छा निकालना लगता है वो निकालना लगता है इसका ए दे रखा है 18, और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी कॉमन डिफरेंस यानी कि डी कैसे निकालेंगे सर, कोई भी टर्म उठाइए उसे जस्ट पहले वाला उससे माइनस कर दीजिए। तो ये देखिए ये T1 है, ये पूरा T2 है और ये पूरा T3 है। तो इस बार चलिए हम T3 से T2 माइनस कर देते हैं। 13 - 15 1/2 तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन है भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। 30 + 1 30 + 1 30 + 1 30 + 1 बोल 30 + 1 31/2। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? देखो ये 30 + 1 31/2, इसको भाई सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा। 13 × 2 = 26, फिर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 31/2। इतनी भाई बात समझ में आई? बात समझ में आई? थोड़ा इस तरफ और आ जाते हैं। 26 - 31/2। फिर देखिए सर हम इसमें करेंगे क्या, 31 से हम ये माइनस कर देते हैं तो ये भाई कितना हो जाएगा, ये 4 और ये 5 बचेगा यार। डी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5/2, वो भी माइनस की आएगी, वो भी माइनस की ये वैल्यू आएगी। इतना समझ में आया? इसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो आएगा 5/2। भाई जब 31 से 26 - 31 मतलब माइनस करना है, 31 से अगर हम 26 माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा माइनस का 5/2। ओके, तो डी की वैल्यू ये अपनी आ गई है। अब यहां से हमको क्या करना है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म बताने हैं, कितने टर्म है। तो मैंने मान लिया अब इसके आगे हमने आपको nth टर्म का फॉर्मूला बताया था। nth टर्म का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, Tn = a + n - 1 × d। तो Tn बराबर आप रखेंगे माइनस का 47, Tn बराबर रखेंगे आप माइनस का 47, और जो वैल्यू गिवन है सारी वो रख देंगे, और यहाँ से आप n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। क्या बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ें? बिल्कुल बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो ये आप हमें करके बताइएगा इसका आंसर कितना आ रहा है। सारी वैल्यू, चलिए मैं वैल्यू आपको पुटअप करके दिखाई देता हूँ। Tn बराबर मैंने रख दिया 47, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म बताने, ठीक। Tn फिर a की वैल्यू जो आई थी, a की जो वैल्यू आई है वो आई है 18 आई है, और फिर क्या है, प्लस है n - 1। फिर d की जो वैल्यू है, d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू अभी मैंने निकाली है -5/2, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ से n की वैल्यू जो भी आए सुंदर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ओके, तो अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन नंबर क्या है, तो देखिए बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कह रहा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। मतलब ये एक एपी है, क्या -150 इसका एक टर्म है।
क्या इसमें कहीं -150 आ रहा होगा? ये हमें बताना है, ये हमें बताना है। तो देखिए हमें यहाँ पर एक AP दी गई है, यहाँ हमें एक AP दी गई है, हमें यहाँ पर एक AP दी गई है सुंदर सी। वो AP है 11, 8, 5, 2। ये भाई हमें एक AP दी गई है। इस AP में इन्होंने पूछा है क्या इस AP में कहीं -150 आ रहा होगा, मतलब -150 आ रहा होगा, वो हमें बताना है। अगर आ रहा है तो वो टर्म कौन सा है, किस टर्म पे आ रहा है। ओके, तो देखिए मैंने मान लिया TN टर्म पे, TN टर्म पे मतलब nth टर्म पे -150 आ रहा होगा। कहीं भाई nth टर्म पे -150 आ रहा होगा, इतनी बात समझ में आ रही है। फिर इस AP का फर्स्ट टर्म, ये तो आप निकालना चाहते, इस AP का जो फर्स्ट टर्म है वो 11 है। इस AP का जो सेकंड टर्म है, सॉरी सेकंड टर्म को मारो गोली, कॉमन डिफरेंस, इस AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो 8 - 11 है, 8 - 11 है। तो कितना बचेगा भाई, -3 बचेगा, -3। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद मैंने आपको एक nth टर्म का फॉर्मूला बताया था, nth टर्म का फॉर्मूला बताया था, क्या था, A + n-1 × D, ये था फॉर्मूला। TN की वैल्यू मैंने मान रखी है -150 है, A की वैल्यू हमें दे रखी है 11 है, n-1 और D की वैल्यू निकाली है मैंने -3। अगर भाई इस AP का -150 आएगा तो अभी हम पता कर ले रहे हैं किस टर्म पे है ये। तो ये देखिए अब यहाँ पर इसको इस साइड ले आइए, तो -150 और माइनस का 11 उस साइड बचा हमारा n-1 इंटू -3। देखिए इनको ऐड करिए, सबसे पहले 50 में 10 150 में 10 जोड़िए तो 160 हो जाएगा, 160 में 1 जोड़ दीजिए 161 हो जाएगा, माइनस का 161 और ये हो जाएगा n-1 इंटू -3। देखिए इस -3 को इस साइड ले, हमें इनसे मतलब है ना, -161 फिर माइनस ये इतना आया इक्वल टू n-1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ओके 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 ओके। अब यहाँ से देखिए n, इसको इस साइड ले आइए 1 को, तो 1613 और ये प्लस का 1 आ गया इक्वल टू n। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 161 + 3/3 इक्वल टू n। अब 161 में 3 जोड़ेंगे, 161 में 3 जोड़ो, नहीं जोड़ पा रहे हो, तो ये आ जाएगा 164/3 इक्वल टू n। ये क्या आ गया, n की तो वैल्यू कोई नेचुरल नंबर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो टर्म है n क्या है, n जो होता है किसी, देखिए ये T1, ये T2, ये T3, ये T4, इस तरीके से। यहाँ पर n, क्या n कभी ऐसे T5/2 मतलब 5/2 पे बताओ कौन सा टर्म होगा, ये क्या है, ये तो कुछ है ही नहीं, ये कौन सा टर्म पूछ रहा है। तो इसका मतलब देखिए ये जो n की वैल्यू है, क्या ये हमारी नेचुरल नंबर ना कह के मैं यहाँ पर होल नंबर कहूँगा, क्या ये हमारी होल नंबर वैल्यू है, होल नंबर में वैल्यू है, होल नंबर में क्या इसकी वैल्यू है, n की वैल्यू क्या कोई इंटीजर आ रही है, n की वैल्यू क्या कोई इंटीजर आ रही है, इंटीजर मतलब -1, -2, -3 या 0 या 1 या 2, इस तरीके से आ रही। मतलब अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है,
एन की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ रही है तो टर्म अगर मैं पूछूं, ये आपकी एक एपी दी गई 2 4 5 6 से इस तरीके से 10, इस एपी का तुम 0.5 टर्म बताओ कौन सा होगा। 0.5 टर्म, इस एपी का तुम 0.5 टर्म बताओ, इस एपी का तुम 0.5 टर्म बताओ। अब आप लोग कहोगे सर ये क्या पूछ रहे हो, आप T1 पूछिए, T2 पूछिए, तीसरा टर्म पूछिए, चौथा टर्म पूछिए, पांचवा टर्म पूछिए, -1 टर्म पूछिए, -2 टर्म पूछिए, ये क्या पूछ रहे हैं आप 0.5। तो देखिए जो टर्म होते हैं वो कभी फ्रैक्शन में नहीं आते हैं, इसीलिए ये -150 भी इस एपी की सीरीज में नहीं आएगा। इस -150 इस एपी की सीरीज में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो टर्म आ रहा है, जो एन की वैल्यू आ रही है वो फ्रैक्शन में आ रही है। ये फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, ये कुछ इस तरीके से आनी चाहिए, या तो 1 आए, या तो 2 आए, या तो 3 आए, या -1 आए, या तो -2 आए। समझ रहे हैं ना, इस तरीके से कुछ आनी चाहिए। तब हम कह सकते थे कि ये जो है -150 अगर इस तरीके से आता T5 आता तो हम कह देते इस एपी का जो पांचवा टर्म होगा वही -150 होगा। अब यहाँ पर ये फ्रैक्शन में आ रहा है, फ्रैक्शन में कहाँ भाई टर्म होते हैं, नहीं होते ना। बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आज मौसम। तो देखिए बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। इस क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे हम डील करने वाले हैं, आज कैसे डील करने वाले हैं। इस वैरायटी के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं सर, समझ रहे हैं ना। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा। कह रहा फाइंड द 31 टर्म ऑफ एन एपी, मतलब हमें एपी का 31 नंबर वाला, मतलब 31 नंबर वाला टर्म फाइंड आउट करना है। फिर हमें कुछ दे रखा है, हाँ गलत लिख दिए, हुज, जिसका 11 टर्म है 38, मतलब उस जिसका हमें 31 टर्म फाइंड आउट करना है, उस एपी का 11 जो टर्म है, 11th नंबर टर्म है वो है 38 एंड 16th टर्म है 73। गिवन क्या है, सबसे पहले ये लिखेंगे गिवन क्या है। गिवन डाटा गिवन डेटा क्या है, 11th टर्म मतलब T11 दे रखा है 38 दे रखा है, ठीक। और एंड द 60th टर्म मतलब T60 भी हमें दे रखा है 73 दे रखा है ना। अब हमें ये बताइए इसको क्या मैं A + 10D = 38 नहीं लिख सकता। अब जो बोलेगा नहीं लिख सकता हूं ना, सोच नहीं सकते भाई। या तो तुम मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देख के आओ, प्रीवियस वाले, तभी तुमको ये नहीं समझ में आएगा T11 को मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। नहीं बताऊंगा यहाँ पर, बता के थक गया हूँ। पीछे वाली वीडियो देखो, तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा। फिर T16 तो A + 15D, तो ये हो जाएगा 73। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे सुंदर सुंदर लड़कियों लड़कों, देखो क्या करना है आगे। देखिए ये यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए, इसको एज्यूम करिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको एज्यूम करिए इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान करिए पुराने वाले दिन चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन अ 2 वेरिएबल, वहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं सॉल्व करेंगे, वो साला काफ़ी हार्ड पड़ता। उसमें
वैल्यू निकालो, फिर पुट करो, यहाँ पर काट पीट करो, काम खत्म। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2। तो a प्लस 10d इक्वल टू 38, a प्लस 15d इक्वल टू 73। साइन बदल दो। अब तो यार तुम लोगों को ये आता होगा भाई, प्लस माइनस कैंसिल, और ये बचेगा माइनस का 5d बचेगा, और ये भी भाई घटाना है तो इसको भाई घटा लेते। 13 से 8 जाएगा, 13 से 8 जाएगा तो बचेगा 5, और यहाँ पर बचा 6, 6 से 3 जाएगा तो 3 ही बचेगा, वो भी माइनस का बचेगा मेरी बच्चा पार्टी, माइनस का 35 बचेगा। इतनी बात समझ में आई? देख लेते, सही घटाएं। 13 से 8 गया 5 बचा, 6 से 3 गया 3 बचा, ठीक सही है। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, जो d की वैल्यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आएगी वो आएगी 35/5। तो d की वैल्यू आएगी 5 7 35, 5 7 35, ठीक। तो d की वैल्यू आ गई हमारी 7। कितनी आ गई? 7 आ गई। अब इस d की वैल्यू को या तो आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए या फिर आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करिए। तो आप बताइए किस में पुट करें, किस में? अच्छा, तो बच्चे कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर दीजिए। तो देखिए a प्लस डी, हाँ 10 d बोल दो, इक्वल टू 38। तो a इक्वल इतनी गलती सर, 70 इक्वल टू 38। ये भाई बात समझ में आ गई? तो ये सर कितना हो जाएगा हमारे, ये आएगा हमारा, आएगा जो आएगा 38 माइनस 70, 38 माइनस 70। अब भाई इसको माइनस कर लेते, देखते हैं कितना आता है। तो ये हमारा आएगा माइनस का, माइनस नहीं है, 2 आएगा। 10 में से 8 गया, 2 बचा, 6 में से 3 गया, 3 बचा, ओके। तो ये a की जो वैल्यू आएगी माइनस की 32 आएगी सर, माइनस की 32 आएगी। और हमें इस AP का 31 टर्म फाइंड, 31 नंबर पे कौन सा टर्म है वो फाइंड आउट करना है। a की वैल्यू आई है -32 और d की वैल्यू आई है 7, ओके। 10 में से 8 गया, 2 बचा, 6 में से 3 गया, 3 बचा, सही है सही है सही है। अब देखो हमें फाइंड आउट क्या, जो हमसे पूछा गया था वो पूछा गया था T31 क्या होगा। तो क्या बच्चों मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, इसको a प्लस 30d, a भी पता d भी पता, कैलकुलेट करते हैं देखते हैं क्या आता है। a की वैल्यू कितनी है -32, 30 इंटू 30 इंटू 30 इंटू डी की वैल्यू है 7, ये हम निकाल लें T31 की वैल्यू भाई, ओके। अब कैलकुलेशन आप यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि बोर्ड हमारा है छोटा, छोटे आदमी छोटा बोर्ड। 32 प्लस 210, फिर क्या करेंगे सर, ये T31 है। अब कहीं 210 में से हम 32 माइनस कर दें, 10 में से 8 2 गया, 8 बचा, यहाँ पर कितना बचा 0 बचा, इसमें से 10 में से 3 गया, 7 बचा, यहाँ पर 1 बचा। तो सर इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 178। T31 की जो वैल्यू आई है मेरे भाइयों और बहनों, मेरे भाइयों और बहनों, जो T31 की वैल्यू आई है वो आई है T31 की जो वैल्यू आई है वो आई है 178। आगे समझ में? हाँ। तो देखिए यार इस तरीके का क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन नंबर 8 भी है, वो आप अपने आप से ट्राई करेंगे, ओके।
वो क्वेश्चन यार आप अपने आप ट्राई करेंगे, नहीं ट्राई करोगे। कर लेना यार, सर का काम थोड़ा इजी कर दो, लिखना पड़ता है फिर समझाना। नहीं समझा तो दूंगा, समझाने में यार कंजूसी नहीं करता हूँ, समझा दूंगा। चलिए एक बार लिख के समझा ही देता हूँ यार, कंजूसी किस चीज़ की कर रहे हो सर। देखो यार इस क्वेश्चन को करना कैसे है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 किया था यहाँ पर 8 कर लेंगे। कैसे करना है यार इस क्वेश्चन को, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, इस क्वेश्चन को करना कैसे यार। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले यार जो क्वेश्चन करने का तरीका होता है, क्वेश्चन आपको भले ही आ रहा हो, थ्योरिकल अगर क्वेश्चन हो, मेरे भाई और बहन उस क्वेश्चन को अप्रॉक्सीमेट 2 बार पढ़ो। भले ही यार तुमको वो क्वेश्चन आता हो, कम से कम 2 बार उसको पढ़ो। नहीं समझ में आ रहा है 3 बार पढ़ो। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो पक्का आपको वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो कभी भी आपको थ्योरिकल क्वेश्चन मिले तो अप्रॉक्सीमेट मेरे हिसाब से यार 3 बार तो उसको ज़रूर ही रीड करो। तो चलो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या करा। कह रहा है कि एक हमें एपी दी गई है, एक हमारे पास एपी है जिसमें 50 टर्म, कह रहा एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, मतलब एक जो एपी है वो 50 टर्म कंसिस्ट करती है, 50 टर्म उसके पास हैं। कुछ समझ रहे हो सर? मतलब एक सर जो हमारे पास एपी है उसके पास 50 टर्म है, मतलब इस तरीके से पास उसके पास 50 टर्म, मतलब टोटल टर्म कितने 50 टर्म है टोटल। ठीक, एक एपी हमारी 50 टर्म कंसिस्ट करती है। ठीक, 50 टर्म कंसिस्ट करती है। ठीक है सर। कह रहे ऑफ विच, जिसका थर्ड टर्म इज 12, जिसका तीसरा थर्ड टर्म 12 है, मतलब T3 12 है। क्यों सर? बात सही बोली ना? थर्ड टर्म मतलब T3 टर्म है 12 एंड लास्ट टर्म का मतलब समझ रहे हैं सर? नहीं समझ रहे यार। देखिए कोई एपी यार 50 टर्म कंसिस्ट कर रही है, कोई एपी 50 टर्म है, 50 टर्म है ना, किसी एपी के अंदर 50 टर्म है, तो उस एपी का लास्ट पद क्या होगा? उस एपी का लास्ट पद होगा जैसे इस तरीके से T1 T2 T3 T4, तो सबसे लास्ट में यार 50 तो आएगा, तो उस एपी का जो लास्ट टर्म होगा वो 50 तो होगा। किसी एपी के अंदर 50 ही टर्म है तो उस एपी का लास्ट टर्म जो होगा, उस एपी का अगर मैं उस एपी का, देखिए फिर से समझिए यार, अगर कोई एपी है उस एपी के अंदर 50 टर्म है, तो ये T1 टर्म है मतलब फर्स्ट टर्म है, ये T2 टर्म है दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, और लास्ट में जो सबसे आएगा लास्ट टर्म जो आएगा उसका वो T50 तो होगा, मतलब उसका जो लास्ट टर्म है वो T50 है। तो इसका मतलब यहाँ पर लिख रहा है लास्ट टर्म मतलब T50, क्योंकि उसमें जो टर्म टोटल जो टर्म की संख्या लास्ट टर्म जो है वो है 50 टर्म, जो लास्ट टर्म है वो है आपका 106। अब यहाँ से इक्वेशन कैसे क्रिएट करेंगे? इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं a + 2d = 12। इसको क्या लिख सकते हैं? a + 49d = 106। देखिए यार इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करिएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से यार कुछ a की वैल्यू और d की वैल्यू यार निकल के आएगी नहीं? अरे बोल दो यार, निकल के आएगी ना? निकल के आ गई सर, निकल के आ गई ना, निकल के आ गई। फिर वहाँ से a और d की वैल्यू निकल के आ गई, तो आपको उस एपी का 29 टर्म बताना है, मतलब T29 बताना है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a + 28d लिख सकता हूँ। अब आप ये सोचिए कि a और d हम निकालते सर क्यों हैं? जब आपको a ही नहीं पता रहेगा, d ही नहीं पता रहेगा, तो आप 29 टर्म कैसे निकालेंगे? इसीलिए हम a और d निकालते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आप इटसेल्फ अपने आप ट्राई करिएगा। ओके, कुछ तो कर लीजिए सर। तो बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है।
देखो यार, इस क्वेश्चन को करना कैसे है। देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा। इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करने वाले हैं वो देखिए। ओके, तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। कह रहा है इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली। मतलब बेटा हमें कोई एपी है, उसका थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म दे रखा है। थर्ड टर्म जो बेटा दे रखा है वो दे रखा है 4, और नाइन्थ टर्म जो दे रखा है वो दे रखा है -8। क्योंकि रिस्पेक्टिवली जहाँ लग जाए, जो पहले आएगा वही उसका पहले यहाँ पर लिखा हो, जो बाद में आएगा वो बाद में लिखा होगा उसका, जो भी कहा गया हो। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। मतलब इस एपी का कौन सा टर्म, इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा ये हमें बताना है। ओके, सॉरी, विच टर्म इस एपी 0, इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा। सही बोल रहा हूँ बच्चों, सही बोल रहा हूँ यार, थोड़ा कंफ्यूज हो गया, सही बोल रहा हूँ। कौन सा टर्म इसका 0 होगा। तो देखिए यार, इस क्वेश्चन को करने की टेक्निक क्या है। टेक्निक वही है जो क्वेश्चन नंबर शायद 7 और 8 में मैंने अप्लाई की, वही टेक्निक है। देखिए, तो सबसे पहले यहां पर आपको जो गिवन है उससे काम चलाते हैं। देखिए सबसे पहले हमें थर्ड टर्म, मतलब टी थर्ड दे रखा है, T3 टर्म दे रखा है, T3 टर्म दे रखा है आपको 4। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a+2d = 4। ये बेटा इक्वेशन नंबर 1 इसको एज्यूम करो। फिर आपको T9 दे रखा है, T9 दे रखा है -8। इसको कैसे लिख सकते हैं, a+8d = -8। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम करो। एक बार फिर से रीचेक करता हूँ, सर से कहीं गलती तो नहीं हुई। थर्ड टर्म दे रखा है 4, इसको मैं लिख लिया a+2d = 4। 9 टर्म दे रखा है -8, a+8d = -8। सही है सर। अब हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। तो बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वो भी एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2 सॉल्व, यहां पर लिख लीजिए सॉल्व इक्वेशन, ऐसे नहीं गलत हो जाए, सॉल्व इक्वेशन 1 और 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या है बच्चों, 1 + 2d = 4। a, शायद मैंने 1 बोला है, a होगा ना, 8d = -8। तो ये देखिए, इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो ये देखिए माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस। तो देखिए ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल, ये अब साइन एज्यूम किया जाएगा ना। तो देखिए ये प्लस का 2d, ये माइनस का 8d, तो ये बचेगा माइनस का 6d, माइनस का 6d बचेगा, प्लस का 2d, माइनस का 8d, माइनस का 6d बचेगा, और यहाँ से बचेगा आपका 12, यहाँ से आपका बचेगा 12। तो बेटा जो d की जो वैल्यू आएगी, देखिए कैसे लिखा, ये इतना आया 6d = 12। तो d की वैल्यू आएगी, वो आएगी 12/-6, और ये हो जाएगा हमारा -2। इतनी तो बात समझ में आ रही होगी। कॉमन डिफरेंस जो इसका आया बच्चों, वो आया है -2। अब यार एक दो इक्वेशन है, उसमें से मैंने, और उसके 2 अननोन हैं, एक अननोन की मैंने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब दूसरे अननोन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस d की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दो। चलो मैं इक्वेशन नंबर 2 में रख देता हूँ। लिखेंगे फ्रॉम पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 2। तो पुट करते हैं यार, 9 है,
ये 9 मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये ए लिखा है, मैं भी कंफ्यूज हो रहा, तो बच्चा क्यों नहीं कंफ्यूज होगा, ये ए है यार। ए प्लस 8 इंटू -2 इक्वल टू -8। तो ए प्लस, देखिए ये माइनस का बेटा हो जाएगा 16 और माइनस का 8, तो a इक्वल टू -8 प्लस का 16, तो a इक्वल टू हो जाएगा बेटा 8। देखिए बेटा a की वैल्यू पता चल गई और हमें d की वैल्यू पता चल गई। बेटा इसमें जो हमें फाइंड आउट करना, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, मतलब इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा। तो थोड़ी देर के लिए हम एजप्शन कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं कि इसका Tn टर्म 0 होगा, इसका Tn टर्म 0 होगा। ओके, इसका Tn टर्म 0 होगा। तो हमने आपको nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ाया था, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो Tn की जो Tn को मैंने जूम किया 0, a की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली है 8, n की वैल्यू मैंने निकाल ली है, नहीं n की वैल्यू कहाँ निकाले हो सर, झूठ बोल रहे हो। d की वैल्यू आई है -2, एक बार चेक कर लेते हैं सर ने सारा सही रखा है कि नहीं। Tn है 0, a की वैल्यू है 8, n-1 इंटू डी की वैल्यू आई है -2। सही है सर, यहाँ तक सही है, ठीक है। तो ये बेटा इस तरफ -8 हो जाएगा प्लस इक्वल टू n-1 -2, तो इस तरफ -8 और -2 बाई n-1 हो जाएगा, 2 माइनस से माइनस कट गया और 2 4 जा 8, 4 इक्वल टू हो जाएगा n-1, ये माइनस का 1 इस तरफ आ जाएगा बेटा, 4 + 1 इक्वल टू n, तो ये हो जाएगा हमारा 5। तो मतलब n की जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी। मतलब बेटा इस AP का 5वां टर्म 0 होगा, यही तो पूछ रहा है कौन सा टर्म इसका 0 होगा। तो इस AP का 5वां टर्म 0 होगा। तो देखिए बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 9 को भी बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लिया। एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन में हुआ क्या है। देखिए, इफ द थर्ड टर्म एंड 9 टर्म ऑफ AP 4 and -8, मतलब हमें किसी AP का थर्ड टर्म एंड 9 टर्म दे रखा है, फिर उसके आगे विच टर्म ऑफ AP 0, मतलब इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा। देखिए, एक यहाँ से इक्वेशन बनेगी, एक यहाँ से मैंने A और D की वैल्यू निकाल ली। फिर हमें पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ दिस AP 0, मतलब इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा। तो देखिए मैंने इस तरीके से कुछ करके आपको दिखाया। तो बच्चों अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। 10 कह रहा है द 70th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड 10 टर्म बाई 7, फाइंड द CD का मतलब बेटा कॉमन डिफरेंस, मतलब फाइंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब इसका हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। हमें अभी क्वेश्चन तो समझ में नहीं आया क्या कह रहा है। कह रहा है बेटा कि 70th टर्म, किसी AP का 70th टर्म एक्सीड एन टर्म बाई 7, मतलब किसी AP का जो बेटा 70th टर्म है वो 10वें टर्म से 7 एक्सीड है, 7 ज़्यादा है। मतलब किसी AP का 17वां टर्म, शायद मैं इसको 7th बोल रहा था बेटा, उसके लिए सॉरी बेटा, 7 शायद मैं बोल रहा था। उसका जो बेटा 17 टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। इसका हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A + 16D, तो इसको लिख सकता हूँ मैं A + 9D + 7। तो इसको बेटा सॉल्व
कर सकते हैं। देखिए ए से ए कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा। हमें यहाँ पर पता क्या करना है, डी की वैल्यू पता करनी है ना, तो आराम से पता कर लेंगे। और ये देखिए इसको इस साइड लिया है, 16D माइनस 9D इक्वल टू 7 इक्वल टू 7। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां से बेटा कितना बचेगा, यहां से आपका 16 से 9 जाएगा, 16 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 7D इक्वल टू 7। ओके, इतनी बात समझ में आ गई, आ गई होगी, बिल्कुल आ गई होगी। तो D की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1, इसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो आएगा 1। देखिए हमने 10th क्वेश्चन भी बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लिया।